हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, नीट 2020 के रिजल्ट और एडमिशन का वेट कर रहे सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बधाई और नीट 2021 के एस्पिरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। नीट 2021 के लिए समय कम है, सिचुएशंस भी, सर्कमस्टांसेस भी अनफेवरेबल हैं, तो क्या हम रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या समय हमारा इंतजार करता है? नहीं करता। हम समय का इंतजार क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। याद रहे, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे शूल न हो। माझी की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सब कुछ फेवरेबल होना, हम काम नहीं करना चाहते, करते भी नहीं हैं, तो आप इसे चैलेंज के रूप में लें। और आज हम लोग श्योर सक्सेस के 3 पॉइंट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, बल्कि उसका संकल्प करेंगे। और आप जितनी शिद्दत से उन प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे, आप सफलता के उतने करीब पहुंचते जाएंगे। हमारा पहला पॉइंट है, पहला प्लान है, पहली स्ट्रेटजी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान जैसा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स फॉर यू पीपल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी। बायोलॉजी के लिए तो यूं समझे कि आप सिर्फ इसके भरोसे 90% से लेकर 100% तक स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी यह अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। हाँ, अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो थोड़े बहुत एडिशनल सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। असली मुद्दे की बात हम लोग फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों और किस वजह से लोगों ने एक भ्रांति सी फैला रखी है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, जबकि मेरा मानना है कि फिजिक्स से आसान तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें तो रटने और याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपने ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो समझे आपका बेड़ा पार हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, ज्यादातर बच्चे फैक्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूले, इन सबको याद करने में बिलीव करते हैं। और ध्यान रहे, आप इनके भरोसे अगर रहे तो समझ ले आपका प्लान जो है वह पंचवर्षीय योजना में कन्वर्ट हो जाएगा। बिना कॉन्सेप्ट के फिजिक्स के फैक्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूले आपके किसी काम नहीं आने हैं, क्योंकि इन सब के लिमिटेशंस होते हैं। ये खास जगह पे खास तरह से यूज होते हैं, और वो यूज करने की एबिलिटी आप में तभी आएगी जब आप कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझे रहेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट। अगर आपने और हाँ, ध्यान रहे, एनसीईआरटी के बुक्स जो हैं इस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक्स को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि आप अगर इसे ध्यान से देखें, पढ़ें और थोड़े अपने गुरुजनों का हेल्प लें तो आपको कभी भी कॉन्सेप्ट लेवल पर दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज, बच्चे कहते हैं अक्सर कि फिजिक्स का एनसीईआरटी बहुत टफ है। एक बात जान लें, यह प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक्स का नहीं है, बुरा न माने, यह प्रॉब्लम आपका है और आपको इससे निजात पाना पड़ेगा। सपने तो आप देखते हैं चांद तारे छूने के, और कहते हैं कि ऊंचाई से डर लगता है, तो फिर सपने देखना छोड़ दें।
अगर आप किला फतह करना चाहते हैं तो आपको फाइटर बनना पड़ेगा। आप क्रेज के सहारे चल तो सकते हैं, रेस नहीं जीत सकते। आपको देसी घी की आदत डालनी पड़ेगी जंक फूड को छोड़ करके, और वर्जिश भी करने पड़ेंगे, और फिर देखें इसका कमाल। एक्चुअली हेल्प बुक को पढ़ने की आदत डालकर आपने अपने को क्रेज के सहारे चलने के लायक बना रखा है। जस्ट गेट आउट ऑफ इट। एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, यह हेल्प बुक नहीं है। यह आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाता है, सोचने लायक बनाता है, मजबूर करता है सोचने के लिए। सो एनसीईआरटी एंड द कंसेप्ट, ये तो आपके लिए मस्ट है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, स्मार्ट लेबर नॉट हार्ड लेबर। गधे की तरह मेहनत नहीं करना है हमें तो स्मार्ट लेबर करना है। एक बात बताएं, आपने किसी टॉपिक को पढ़ा और अगर आप उसे भूले ही नहीं तो क्या बहुत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? और यह संभव है, यह संभव है, और इसी को हम स्मार्ट लेबर कहते हैं। 18 घंटे 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, शरीर को इतना कष्ट देने की जरूरत नहीं है। कष्ट अगर देना है, परेशान अगर करना है तो इस दिमाग को करें। इसकी एबिलिटी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा है। अगर आपने इसको मजबूर कर दिया सोचने में तो यह आपको उस स्मार्ट लेबर के थ्रू आपके काम को आसान बना देगा। जैसे शेड्यूल की बात करते हैं बच्चे, शेड्यूल तो आप वही रखें जो आपको मोस्ट सूटेबल हो। जितनी मर्जी सोना चाहते हैं सो लें, सोए मत रह जाएं, क्योंकि सोना तो भरपेट सोना, सोना तो सोने से भी अच्छा है, बेटर देन गोल्ड। और अगर आपने गहरी नींद, साउंड स्लीप का सहारा लिया, अगर आप उसको एडॉप्ट करते हैं तो यह आपके शरीर को भी हेल्दी रखेगा, दिमाग को भी उतना ही तंदुरुस्त रखेगा, आपको सोचने लायक बनाएगा। एक छोटी सी बात, आप बिगिनिंग में अपने शेड्यूल को ऐसे रखें कि सीटिंग्स आपके बड़े नहीं हों, छोटा सीटिंग रखें, और हर सीटिंग के बाद इससे मजबूर करें दिमाग को कि तुम उन चीजों को रिकॉल कराओ मुझे। शुरू के दिनों में तो बहुत परेशान करेंगे, यह तो आसान चीजों की तरफ भागता है, नहीं जल्दी रिकॉल करा कर देगा, और कई बार तो आपको यह लगने लगेगा कि बेवजह इसमें जितना समय लगाए हैं उससे कम समय में तो फिर एक बार दो बार पढ़ करके याद कर लिए रहते। लेकिन यहीं पर आप गलती कर देते हैं। इसको थोड़े समय दें, थोड़ा समय दे करके इसको आदत डलवाएं, यह एडेप्ट कर लेगा, धीरे धीरे वक्त लेगा लेकिन एडेप्ट कर लेगा। और जिस दिन एडेप्ट कर लिया उस दिन आप ये समझें कि आपने सफलता हासिल कर ली। कहते होंगे, अक्सर बच्चे कहते हैं कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वह आपसे अलग नहीं है, एक्चुअली उसने यही हैबिट डेवलप कर ली है, और यही हैबिट देखें यहीं पर स्टोर किया हुआ ये आपका हार्ड डिस्क है जो पेपर में आपके साथ जाएगा। आप गलती से याद करने की बात ना करें, ध्यान रहे फैक्ट्स आप कितना भी याद करें, कितनी बार भी याद कर लें, भूलेंगे जरूर, सभी भूलते हैं, हम भी भूलते हैं। लेकिन उसी फैक्ट्स को जब आप कॉन्सेप्ट से कोरिलेट कर लेते हैं और वह आपके कॉन्सेप्ट में शामिल हो जाता है तो आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जल्दी तो नहीं भूलेंगे। बल्कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उन फैक्ट्स को, फॉर्मूलों को, शॉर्ट ट्रिक्स को आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हेल्प आप बुक से लें, थोड़ा सा इसको उसके लायक बनाएं, और थोड़ा आप अपने गुरुजनों से हेल्प लें। जो तीसरा पॉइंट है वह है, तीसरा प्लान जो है आप सबने सुन रखा होगा, बहुत ही पॉपुलर कहावत है
कि बिन गुरु ज्ञान कहां से होई। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूंगा। आप चाहें तो अपना गुरु खुद बन सकते हैं। थोड़ा इसमें आपको कष्ट ज्यादा उठाना पड़ेगा, इन द सेंस कि जो टीचर आपके लिए रिसर्च वर्क कर रखा है वो आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। एटलीस्ट नीट 2021 के लिए मैं तो ऐसा एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप उस रिसर्च में अपने समय को लगाएं। हाँ, अगर आप 2022 के लिए आप लगना चाहते हैं अभी से, तो आई बेट इट, अगर आपने इसको एडॉप्ट कर लिया तो यू कुड बी टॉपर। तो अभी फिलहाल आपको थोड़े एक्सपर्टाइज ऑफ द टीचर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। दूसरी बात, टीचर्स के सिलेक्शन में एक चीज आपने सुन रखा होगा, नीम हकीम खतरे जान। तो जब भी कभी आप अपने टीचर का सिलेक्शन करें तो ध्यान रखें कि वहां याद कराने के एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप ना कराया जाए। समझने समझाने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर ज्यादा जोर दिया जाए। हमने भी डिसाइड किया है 5 अक्टूबर से ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल्स आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। फोन करने में थोड़ी कंजूसी करें, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से स्टाफ अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो हो सकता है आपके फोन अटेंड ना हो पाए। अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी लेनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर और टाइमली जानकारी आपको मिल जाएगा। और इसके पहले आप डिसाइड करें कि ज्वाइन करना या ना करना, आप एक बार वीडियोस देख लें हमारे यूट्यूब चैनल नीट वंडर सीरीज पे, जिसमें हमने प्रोग्राम का नाम भी रखा है नीट फिजिक्स A to Z, और वहां जो लिस्ट होंगे यूट्यूब पे वह भी इसी नाम से होंगे। तो वहां से देख करके अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ फायदा आप ले सकते हैं, उठा सकते हैं, तभी आप ज्वाइन करें। बाकी भी स्कीम्स, अदरवाइज तो हमने ऑनलाइन के फीस 11,000, ऑफलाइन के फीस 51,000 रखे हैं फिजिक्स के लिए। लेकिन कुछ स्कीम्स हैं जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हैं और सेकंड 100 स्टूडेंट्स के लिए हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन के फीस सिर्फ 1,100 होंगे, और 101 to 200 तक के स्टूडेंट्स के लिए वह फी 5,100 होंगे। देयर आफ्टर इट विल बी 11,000। द बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 5th अक्टूबर। आप चाहें तो ज्यादा जानकारी दिए गए नंबर पे ले सकते हैं और बस शुभकामना दे सकते हैं। और ध्यान रहे, अपने आप के साथ बेईमानी ना करें। किसी भी डिसीजंस, प्लान्स को फॉलो करते समय खुद के साथ सबसे ज्यादा ईमानदारी बरतें। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।